नगरी को लेकर ये है कि जैसे हमारे हरियाणा के किसी भी गांव में आप सब चले जाइए, किसी भी गांव के हर बच्चे को खेल कूद में या किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई मेडल जरूर मिलता है या कोई ना कोई पुरस्कार उसे जरूर प्राप्त होता है। और मैंने पाठक जी के आगे भी ये बात रखी थी कि किसी भी तरह से आप जो है हमारे गांव में एक स्टेडियम या खेल का या बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारी युवा पीढ़ी आगे चलकर किसी भी प्रकार से जो है सफलता प्राप्त कर सके। और उन्होंने मुझसे भरोसा दिया था और उन्होंने कहा था कि आपके क्षेत्र के आपके पूज्य जो है माननीय मंत्री जी हैं, आप उनके पास जाइएगा और आपके मथुरा जिले को छाता को लेकर इतनी बातें उठाते हैं कि जो है उन्होंने इतनी चर्चाएं की है हमारे नंदगांव को लेकर भी वहां कि यहाँ ये पास होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार मेरे कहने से हमारे मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाएं आप सब। और जो आज ये शुभ अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है, ये कोई जातिवादी अवसर नहीं है। आज अगर हम इस ब्रज की धरोहर में जिंदा हैं या हम कहीं भी कथा में या किसी भी क्षेत्र में जाकर अगर हम ये कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, तो इसका संपूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो दादा सूरजमल को जाता। ना ये होते ना ब्रज होता, ना ये होते ना ब्रज होता। तो किसी भी प्रकार से इसको किसी जातिवादी या इस तरह से ना लें। ये दादा सूरजमल की ही कृपा है, जिस कृपा से आज हम तुम सब एकत्रित होकर और गर्व से अपने दादा सूरजमल की हमने स्थापना की है। और मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि ये सूरजमल की जो दादा सूरजमल की स्थापना हुई है, इसको मूर्ति ना समझे, इनकी कथाओं से, इनके वीर योद्धाओं से। क्योंकि मात्र 55 वर्ष की उम्र में दादा सूरजमल जी ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। अभी रागनी में बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे भैया कि 80 युद्ध जब उन्होंने लड़े और उस युद्ध में भी उनको धोखे से मारा गया था, तो उस समय पर भी मात्र 20 योद्धाओं को 20 घोड़ों के साथ लेकर गए थे दादा। और साहदरा में उनकी समाधि स्थल जो बना हुआ है हिंडन नदी के पास में, वहां बड़ी सुंदर दिव्य मूर्ति बनी हुई है दादा सूरजमल की। तो आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि इनसे प्रेरणा भी लें। और जिस तरह से दादा सूरजमल तुम्हारे सबके मध्य में हैं, दादा सूरजमल हमें छोड़कर नहीं गए हैं। और दादा सूरजमल की प्रेरणा से लेने के साथ साथ युवा साथी जितने भी युवा भाई बंधु हैं, मुझे जब इन्होंने बोला कि गुरुजी ये सब यहाँ जो है आयोजन हो रहा है और ऐसे से दादा सूरजमल की मूर्ति स्थापना कराई जा रही है, तो मैंने इनको कहा था तन मन धन किसी भी प्रकार से तुम्हें जो हेल्प मुझसे चाहिए तो एक बार हमारी युवा पीढ़ी जिन्होंने ये सब शुभ कार्य जो आप सबको करा कर दिया उसके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और हमारे चेयरमैन साहब जो पिछले काफी समय से हमारे गांव के विकास को लेकर जो है अग्रसर हैं और गांव के विकास के लिए जैसे